नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल एसएससी में। आज हम जानेंगे द शिमला एग्रीमेंट के बारे में, जिसे अभी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। ये था क्या, क्यों हुआ, किसने किया और इसका मकसद क्या था, इन सब के बारे में हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो इसको इंडिया पाकिस्तान पीस अकॉर्ड भी बोलते हैं। और ये हुआ क्यों, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसका पर्पस क्या था कि 1971 के इंडो पाक वॉर के बाद और बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद रिलेशंस को कैसे ठीक किया जाए, पीसफुल रिलेशंस बने रहे दो नेबर्स के बीच में, इसलिए किया गया था। लोकेशन इसकी शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था ये। अब इसके सिग्नेटरीज कौन कौन थे। अब 1971 के इंडो पाक वॉर में विनिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से उनके उस टाइम के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। अब इसका बैकग्राउंड क्या था। 1971 में जो इंडो पाक वॉर ख़त्म हुआ तो उसका एक फल ये हुआ कि उससे बांग्लादेश निकला। लेकिन भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान के 90,000 जो सैनिक थे उनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। अब ज़रूरत यह थी कि बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा नॉर्मल किया जाए, जो चीज़ें इतनी टेंस हो चुकी थी उनको थोड़ा शांत किया जाए। तो इसलिए ये शिमला अकॉर्ड हुआ। मेजर प्रोविजंस क्या क्या थे इसके, इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। पहला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जो लाइनें डिसाइड्स हो गई, अब जो बॉर्डर डिसाइड्स हो गए हैं टेरिटोरियल, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको तोड़ा ना जाए, उनके आर पार कोई फायरिंग बाजी ना हो। ये सब चीज़ें इसमें थी। और थर्ड पॉइंट जो है कि प्री वॉर कंडीशंस जो थी, प्री वॉर कंडीशंस में मतलब जो बॉर्डर वॉर से पहले था उस बॉर्डर को ही माना जाए, अब जो वॉर के बाद हुआ उस सबको ना माना जाए। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कैसे सही किया जाए। कमिटमेंट ये थी कि एलओसी के स्टेटस को कोई भी यूनिलैटरली रिजेक्ट नहीं करेगा, जो कि पाकिस्तान ने अभी किया है। उन्होंने यूनिलैटरली जो एलओसी है, जो शिमला एग्रीमेंट के तहत मानी गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। अब अभी फ़िलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल डिफैक्टो बॉर्डर है। इंडिया इसको फाइनल मानता है बट पाकिस्तान इसको टेम्पररी मानता है। इंडिया पीओके को अपना हिस्सा मानता है और जो उसका हिस्सा है। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर बोलता रहता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजा हरी सिंह ने पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ट्रीटी साइन करके इंडिया को दिया था। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। ये पहला पीस की तरफ स्टेप था आफ्टर फुल स्केल वॉर। एक बहुत बड़ा युद्ध था वो, जिसके वजह से एक देश भी बना। तो अब ये पहला स्टेप था कि साउथ एशियन और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में थोड़ी शांति लाई जाए। दूसरा था इसमें कि बाइलेटरलिज्म को बढ़ावा मिला। मतलब उस टाइम पर रसिया और अमेरिका हर कंट्री के बीच में हस्तक्षेप करते रहते थे, लेकिन इस शिमला एग्रीमेंट में ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान ने यूएसए को बुलाया हो या रसिया को बुलाया हो। इसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान थे और कोई भी थर्ड पार्टी नहीं थी। इस शिमला एग्रीमेंट की वजह से ही जो 90,000 पाकिस्तानी थे सैनिक, जो प्रिजनर ऑफ वॉर हो चुके थे, उनको छोड़ा गया। अब क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस क्या रहे इसके बाद। क्रिटिक्स पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इसलिए रहा क्योंकि उनको पाकिस्तान की पब्लिक ने ऐसा बोला कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर लिया। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, पहली चीज़ कि उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया जो आज एक देश है बांग्लादेश के नाम से। कश्मीर के ऊपर कोई रिजोल्यूशन नहीं लिया गया, जबकि पाकिस्तानी लीडर्स ये चाहते हैं कि कश्मीर के ऊपर रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ आता रहे। तो इंडिया ने कश्मीर के ऊपर रिजोल्यूशन लेने से बिल्कुल मना कर दिया। और बाइलेटरलिज्म जो बना तो सही, उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं आगे, क्योंकि कारगिल वॉर 1999 में फिर हो गया। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुए। अब जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए डायलॉग फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किए गए। आगरा और लाहौर समिट हुए उसके बाद। वो ये सिर्फ शिमला एग्रीमेंट के फॉरवर्ड सिचुएशन थी, वरना उससे पहले इस तरीके के डायलॉग फ्रेमवर्क नहीं होते थे। स्टिल साइटेड इन इंडियाज पॉलिसी ऑन बायलैटरल टॉक्स विद पाकिस्तान। इंडिया अभी भी सिर्फ बायलैटरल टॉक्स पे ही रहता है, पाकिस्तान जबकि चाहता है कि कोई थर्ड पार्टी या सुपर पावर इंटरफियर करे। और शिमला एग्रीमेंट की वजह से
साउथ एशिया में जो डिप्लोमेटिक फाउंडेशन हुई कि देश आपस में बैठ के बात सुलझा सकते हैं, डिप्लोमेसी करके कोई भी दिक्कत को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ की शुरुआत हुई। अब कंक्लूजन ये था कि शिमला एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट था आफ्टर फुल स्केल वॉर। ये पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन कुछ हद तक डायलॉग और डिप्लोमेसी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व की गई। पूरी तरह सक्सेसफुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसके बावजूद 1999 में कारगिल वॉर हुआ। ये था शिमला एग्रीमेंट का कंक्लूजन, जो कि पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दी है वो शिमला अकॉर्ड। अब उसके तहत एलओसी को बाउंड्री माना जाए ना माना जाए ये इंडिया के ऊपर है, एंड इंडिया कैन नाउ पेनिट्रेट, क्योंकि एलओसी अब बाउंड्री नहीं मानी जाएगी। रेफरेंसेस जो थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्काइव से लिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड न्यूज़ आर्टिकल्स से, अकेडमिक सोर्सेज एंड इंडो पाक रिलेशंस। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।